ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहां पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार माध्यम जहाँ माना जाता है, अध्यात्म मार्ग का जो विचार दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। और वो सच्चा हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रमाणित हो, उसको सत्संग कहते हैं। अभी तक जितना भी ज्ञान सुना था वो अज्ञान था। जब तक हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जैसे अन्य भी साथ संत, आचार्य, मंडलेश्वर, गुरुजन सत्संग करते हैं, श्रद्धालु वहाँ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और वो उनके विचारों को सत्संग मानते हैं। लेकिन वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। वो केवल दंत कथा, लोकवेद और शास्त्र विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो सत्संग नहीं है। सत्संग केवल परमेश्वर ने आकर ही किया। कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी ने इस सत्संग की जानकारी स्वयं आकर के प्रदान की। इस तत्वज्ञान को स्वयं ही हमारे सामने रखा। लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे और हमारे गुरुजन जितने थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो संस्कृत के तो विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो शून्य थे, 0/0 थे। उस समय हम परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को, उस सत्संग को समझ नहीं सके, और हम परमेश्वर को सिंपल एक गुरु, संत
और कुछ एक व्यक्ति उनको केवल कवि तक ही सीमित किए हुए हैं। तो अब पता चला वो तो परमात्मा थे। तो उस समय परमेश्वर वही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास आपको परमेश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान सुनाता है। और परमेश्वर के दिए हुए उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कि ये सच्चा ज्ञान है जो परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले वर्णित किया था, अपने मुख कमल से उच्चारण करके वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, वो तत्व ज्ञान बोला था, वो सच्चा था और सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। उसके समर्थन में अपने उन पवित्र सदग्रंथों को दास आपके रूबरू करता है जिनमें वो ज्ञान आज विद्यमान है और उस दिन भी था। जिस दिन परमात्मा के ज्ञान को ये नकली गुरु केवल संस्कृत के वक्ता ये कह करके नकार दिया करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये एक छोटी जाति का धानक है और इसको संस्कृत आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही विद्यमान थे। उनका ये दाव लगा रहा और हमें भी ये असमंजस हो जाती थी कि सचमुच कबीर साहब संस्कृत नहीं पढ़े और इस कारण से ये सदग्रंथों को तो नहीं समझ सकते। और जो हमारे गुरुजी इस पवित्र हिंदू धर्म के गुरुदेव ये शंकराचार्य माने जाते, आदि शंकराचार्य थे, उनसे ही ये ज्ञान शुरू हुआ जो पूरे हिंदू समाज में समाया हुआ है। उनसे ही सुनकर ज्ञान को आगे ब्राह्मण लोग अपने अपने क्षेत्र में यही प्रचार किया करते थे। अब वो क्या ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूजा के योग्य नहीं, ये परमात्मा नहीं है। तो उस समय परमेश्वर का एक घोर विरोध करवा दिया इन नकली गुरुओं ने। परमात्मा सत्संग किया करते थे, सच्चा ज्ञान प्रदान करते थे और ये नकली गुरु आचार्य ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान प्रदान किया करते थे। अभी तक इनका बोलबाला रहा क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। आज दया करी उस परमपिता परमेश्वर ने इस दास के ऊपर एक मेहर की, आप पुण्यात्माओं के लिए इस दास को तैयार किया, उन पवित्र सदग्रंथों को समझूं और फिर आपके रूबरू करूं। और आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ लगभग सभी अनुवादित हैं। अनुवाद करता भी ये स्वयं ही है जो ये कहा करते ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है। तो पुण्यात्मा 21 ब्रह्मांड में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इस बरवाला के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान तो उस व्यक्ति को होता है जिसने अपने कोई खोज की हो, अभिमान तो उसको भी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वभाव है, हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान दास आपके समक्ष कर रहा है वो तो पहले परमात्मा ने हमें दे रखा था, बख्शीश कर रखा था। दास तो उसको समझा रहा है कि भगवान ने ऐसा 600 वर्ष पहले कहा था और आज हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाणित पाया, उस समय उनमें भी लिखा था। तो पवित्र हिंदू धर्म का जो प्रचार कहाँ से प्रारंभ हुआ? आदरणीय आदि शंकराचार्य जी से हुआ। ये आदि शंकराचार्य कौन थे? उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि ये भगवान शंकर ही स्वयं अवतार धार के आए थे और
माता के गर्भ से जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, संस्कृत बचपन से ही पढ़ने लग गए थे और 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी रोग के कारण। इतना तो पुण्यात्माओं मानना पड़ेगा, इनका योगदान है इन महापुरुषों का, कि शंकराचार्य जी का जन्म उसमें होना एक वरदान सिद्ध हो गया हमारे लिए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म का उसका विरोध किया था ज्ञान से, झगड़े से नहीं, ज्ञान से विरोध किया था। और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक भक्ति जीवित रही। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता भारतवर्ष में तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। बौद्ध धर्म फैला चीन में, पूरा चीन नास्तिक हो गया। इसी प्रकार पुण्यात्मा, यदि उस समय ये पुण्यात्मा आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो आज हम राम का नाम भी नहीं लेते। लेकिन बात वहीं रही कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, फिर लाभ क्या हुआ? शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है। फिर दूसरा ज्ञान क्या दिया कि श्री शंकर भगवान परमात्मा है, विष्णु भगवान परमात्मा है, शिव भगवान परमात्मा है, ब्रह्मा जी परमात्मा है। ये अविनाशी हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और ये इनके आदरणीय शंकराचार्यों के ये पूज्य इष्ट भी हैं, रामकृष्ण, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु, भगवान शंकर आदि। ब्रह्मा जी की तो पूजा ये करते नहीं। आज का जो सत्संग आपके लिए रहेगा कि सत्संग इक्कीस ब्रह्मांड में नहीं है और सदग्रंथों का ज्ञान इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जो परमात्मा से परिचित हुए, साक्षात्कार किया उनका, वो चंद महात्मा है। पूरे विश्व में उनके अतिरिक्त पूरे विश्व में ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं उनको, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तो फिर सत्संग खाक करा उनने, उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब आपको दिखाते हैं कि शंकराचार्य जो परंपरा है इसमें क्या पूजा होती है, ये क्या सत्संग सुनाते हैं और किसको ये पूज्य मानते हैं। पुण्यात्माओं, एक विशेष मेहर है मालिक की कि आज मानव समाज को वो सच सुनने को मिल रहा है जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी। फिर भी हम शुक्र मनाते हैं उस परम पिता कबीर भगवान का, जिन्होंने आकर के स्वयं दया करी हम दासों पर और ये तत्व ज्ञान समझा दिया। ये देखिएगा, एक पुस्तक है, एक पत्रिका, मासिक पत्रिका श्री माता, और ये श्री माता कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन, आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009, वर्ष 8, अंक 97, ये इनका यहाँ से प्रकाशित है। शंकराचार्य परंपरा संपोषिका श्री विद्या साधक साहिका। इसमें शंकराचार्य परंपरा यहाँ से शुरू होती है। नारायणम
पदम भुवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्रम अस्य शिष्यम। अब ये क्या बताया है कि ये इनके पूज्य देव हैं। कौन? नारायण से शुरू होते हैं, नारायण। अच्छा, फिर इसके बाद वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए हैं श्री शक्ति देव, ये श्री शक्ति देव। और शक्ति जी के पुत्र हुए हैं श्री पराशर, इसको पराशर भी बोलते हैं, श्री पराशर जी। और पराशर के पुत्र हुए हैं श्री व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं सुखदेव जी। उसके बाद फिर ये श्री गौड़ पदाचार्य, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य। और फिर ये इनके बाद हुए हैं श्री मद आदि शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य। नारायणम स आरंभाम शंकराचार्य मध्यम, ये न अपना। अच्छा, यहाँ से क्या है कि वर्तमान में अब ये शंकराचार्य हैं 4 मठों पर। श्री स्वरूपानंद जी, यह साफ नहीं दिखाई देते, ज्योतिष पीठाधीश्वर व द्वारका शारदा पीठाधीश्वर। और स्वामी श्री निशलानंद सरस्वती जी, पुरी गोवर्धन पीठाधीश्वर। और ये है श्री भारती तीर्थ जी, श्रृंगेरी पीठाधीश्वर। और इनके भगवान कौन है ये देखिएगा, पीछे देखना। ये नारायण यानी विष्णु जी, और ये श्री ब्रह्मा जी, और ये श्री शिव जी। ये इनके पूज्य देव हैं। ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसको और दिखाते हैं आपको। ये हैं श्री स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। देखिए पूरा इसको। ये हैं शंकराचार्य जो वर्तमान में 2 पीठों को संभाले हुए हैं, ज्योतिर्पीठ और द्वारका पीठ। अब यहाँ देखिएगा इसके दूसरे पृष्ठ पे, ये है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये पुस्तक का नाम है। ये किसके संरक्षक हैं? अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिसका आपने ये चित्र देखा, ये है। और संपादक, लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत है श्री शुद्धानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। परामर्श एवं सहयोग श्री विपिन बिहारी दत्त रामायणी, श्री पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष जोशी। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3224 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अच्छा, इस पे दिखाते हैं आपको 2 नंबर इसकी। अब ये इनका एक पैड है, उसके ऊपर इसने लिखा है पूज्य श्री का संदेश। किसका? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का महाराज। अनंत, इनकी देखो उपमा कितनी गजब की है। अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, हिमालय संचार यात्रा स्थान। ये इनके हाथ से लिखा हुआ लेख है कि हमारे शंकर अद्वितीय दर्शन के अनुसार, ये कोई शंकर अद्वैत, ये कोई इनका लेख है जो आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ।
अनुसार भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श दो पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति यानी शिवा, शिव और पार्वती ये देखो उसकी शक्ति है। पार्वती और परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर उन्हीं का अभिव्यक्त रूप है, सब रूप है। शक्ति संलित शिव ही जगत के सर्जन पालन और संहार में समर्थ होते हैं। हमारा सीधा संबंध शक्ति के उस स्वरूप से है जो जगत का पालन रक्षण करती है आदि आदि। अब ये देखिएगा, ये है श्री स्वरूपानंद जी, ये इनके नीचे लिखा इनका पूरा एड्रेस। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। अब देखो आगे, ये पार्वती जी की पूजा करते हैं। ये क्या बताते हैं? भगवती श्री राधेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी इसकी पूजा करते हैं। ये इसका प्रमाण आपके समक्ष है, देखिएगा। और भगवान शिव को भी ये समान आदर से देखते हैं। इसी पुस्तक के हम प्रश्न 9 पर आते हैं। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसी पुस्तक के हम इसके प्रश्न नंबर 9 पर पढ़ेंगे। वर्तमान में इन 4 मठों के 3 अधिकृत शंकराचार्य हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत विभूषित श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती हैं। और दोया के तो ये हो गए स्वरूपानंद जी, इन दोनों के ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के तो स्वरूपानंद जी। और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, और श्रृंगेरी पीठ के पूज्य श्री अनंत श्री भारत तीर्थ जी महाराज। ये तीनों ने 4 मठों को संभाल रखा है। अब इसके हम पृष्ठ 11 पर पढ़ेंगे। इसमें आदि शंकराचार्य जी का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय है। आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। विश्व वंदनीय प्रातः साधना, अलौकिक मेधा, अद्भुत प्रतिभा, क्रांतिकारी रचनात्मक समन्वयात्मक प्रज्ञा, असाधारण तर्क कौशल आदि आदि। अब हम यहाँ से देखते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के निकट तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 2508 या 476 वर्ष माना जाता है। 1 वर्ष की आयु में मातृभाषा में भावों का प्रगट, 2 वर्ष की आयु में पुराण कथाओं को कंठस्थ करना उनकी विलक्षण प्रज्ञा का परिचायक था। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म संस्कार हुआ। उसके बाद इनके
पिता स्वर्गवासी हो गए 3 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु में गुरु ग्रह पढ़ने गए, जहाँ 8 वर्ष की आयु में ही वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। अब हम इसको और ज़्यादा ना पढ़ें, अब हम आएंगे। आदरणीय आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और 10 प्रकार के सन्यासी बनाए, जो उनके द्वारा यानी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे प्रचार किया करते थे, और जिससे बौद्ध धर्म का वहाँ स्टॉप लग गया और इस ज्ञान का पुण्यात्माओं में प्रचार होना प्रारंभ हो गया। और ऐसे जोर शोर से प्रचार हुआ कि पूरे हिंदू समाज में ये ज्ञान आज तक ग्रहण है। अब आपको दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथ अपने अनुभव के बनाए। उनमें से एक है मठ आमनाय महाअनुशासनम। इसको दिखाते हैं आपको। ये है मठ आमनाय महाअनुशासनम आदि श्री शंकराचार्य विरचितम। आदि शंकराचार्य जी द्वारा इसकी रचना की। ये है आदि शंकराचार्य। ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और ये हैं 4 मठ। एक ये ज्योतिर्मठ, ये लिखा ज्योति, तो पूर्व हिमालय साइड में। और ये है शारदा द्वारका पीठ, शारदा द्वारका पीठ। और ये है श्रृंगेरी मठ। और ये है गोवर्धन मठ पुरी, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं। और ये है ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय। और ये स्थान दिखा रखा है कालटी, जहाँ पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वहाँ भी इनके नाम से कोई मंदिर बना हुआ है। इसके प्रकाशक कौन है देखिएगा। ये है श्री काशी, ये प्रथम पुष्प, ये वहाँ लिखा गया इसने। आज श्री शंकराचार्य विरचितम मठ आमनाय महानुशासनम। संपादक तथा भाषांतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र। आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या असंकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। श्री काशी विद्वत परिषद न्यास, केदार घाट, वाराणसी। प्रकाशक है ये वही आपको दिखा। और यहाँ है, ये कहाँ से प्रिंट हुई है, श्री माता कमर्शियस प्राइवेट लिमिटेड बी 7/125 बागहाड़ा, केदार घाट, वाराणसी। ये इतना दूरभाष है। अब इनके आपको दिखाते हैं कौन कौन से मठ हैं। अब इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 12 पे इसमें क्या कहा है, इसका ऊपर वर्णन चला आ रहा है। इसमें इन्होंने निर्णय दिया है कि मठों की संख्या, इस प्रकार ग्रंथ में मठों की कुल संख्या 7 बतलाई गई है, जिनमें 4 भारत के 4 दिगंतों में स्थापित किए गए थे और उनका कार्य क्षेत्र भी बतलाया गया है। वस्तुतः लौकिक व्यवहार के लिए यही 4 मठ द्वारका शारदा पीठ, गोवर्धन ज्योतिष पीठ एवं श्रृंगेरी सम्मत है। शेष 3 मठ वैज्ञानिक विग्रह श्लोक नंबर 39 परिभाषित है। इनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है। अर्थात यदि किसी मुमुक्षु को किसी सद्गुरु आचार्य की शरण नहीं मिल पाई तो वे वह निर्देशानुसार अपनी गुरु
तथा पीठ की भावना करके मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। लौकिकी सत्ता न होने के कारण वे सुमेरु, स्वात्मा एवं निष्कल आमनाओं के आचार्य, योगपट और ब्रह्मचारी के नामों की निरुक्तियां नहीं हैं। अब यहाँ पूर्वोक्त चारों मठों की स्थिति और क्षेत्र तो भूतल पर बतलाए गए हैं और भारत के चारों भागों में अवस्थित हैं। ऊर्ध्व दिशा तो ऊपर है, ऊर्ध्व ऊपर, आकाश में, स्वर्ग अथवा अन्य लोकों में यह मठ नहीं हो सकता। गंधर्व नगर अथवा आकाश महल की भांति यदि हो भी सकता है तो केवल भावना लोक में, भूलोक में नहीं। इसी प्रकार चारों मठों के ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि 4 वेद बतलाए, अथर्ववेद और सामवेद गए हैं। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद श्लोक नंबर 42 है और चारों वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब इसका कहने का भाव ये है कि जैसे 4 वेद हैं और एक पुस्तक है, ये मठामनय महानुशासनम, इसके श्लोक नंबर 42 में एक सूक्ष्म वेद का भी जिक्र है, पर लेखक अनुवादकर्ता कह रहा है कि ये तो कहीं और ही हो सकता है, हमारे सनातनी जगत में केवल 4 ही वेद हैं। अब हम आगे आते हैं। अब इन चारों मठों पर पूरे हिंदू धर्म को ज्ञान दिया जाता है और जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित हैं, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है, वो किन किन मठों में कौन से वेद का पाठ होता है और कौन से देवी देवता की पूजा होती है, ये वर्णन दिखाते हैं। देखिएगा, पुस्तक वही है, पुस्तक ये वही चल रही है, मठ आमनाय महानुशासनम, पृष्ठ नंबर 33 पर शारदा मठ आमनाय, ये शारदा मठ के विषय में है। इसमें क्या बताया है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला आमनाय पश्चिम दिशा में है, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। ये आपको यहाँ दिखाया था, ये है शारदा मठ, ये वाला शारदा मठ द्वारका, ये द्वारका वाला, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। इसका कीटवार संप्रदाय है, तीर्थ और आश्रम इसके सन्यासियों के पद अर्थात योग पट हैं। अच्छा, अक्षेत्र देवता देवी और प्रथम आचार्य यहाँ लिखे इसके बारे में। इस अक्षेत्र का नाम द्वारका है और देवता सिद्धेश्वर है, सिद्धेश्वर, और देवी भद्रकाली है तथा आदि आचार्य विश्वरूप सुरेश्वर आचार्य, ये प्रथम थे जो स्थापित किए, सुरेश्वर आचार्य। और इसमें देखना ये क्या लिखा कि निर्मल तीर्थ गोमती है, यहाँ स्वरूप नामक ब्रह्मचारी साम वेद का वक्ता कहा गया है। इसमें साम वेद का ही पाठ होता है। आगे देखो, ये वही चल रहा है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है ये। और इसका महावाक्य क्या है, ये प्रश्न नंबर 35 पर हम आगे हैं। इस शारदा पीठ का महावाक्य है, महावाक्य एवं गोत्र। इस आमनाय का महावाक्य तत्वमसि, तत्त्वमसि, तत्वमसि है। इसका उल्लेख साम वेद अंतर्गत ये छांदोग्य उपनिषद का 6/8 ये श्लोक है, अध्याय 6 का श्लोक 8। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया इन्होंने ये तत्वमसि, और यहाँ इसका निर्णय दिया कि जो तत्वमसि इन 3
पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है, अर्थात तत्तवम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। ठीक। अब ये है गोवर्धन मठ आमनाए। गोवर्धन उस मठ के बारे में जानकारी है। इसमें गोवर्धन मठ माना जाता, यह है कि दूसरा आमनाए पूर्व दिशा में वह गोवर्धन मठ माना जाता है। यहाँ देखेंगे ये है गोवर्धन मठ यानी पुरी, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में। दूसरा आमनाय पूर्व दिशा का है, वह है गोवर्धन मठ माना जाता है। संप्रदाय भोगवार है और वन और आरण्य इसके सन्यासियों के पद योगपट है। अब इसमें क्या है, इसका भगवान कौन है? इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है, आचार्यों के ये नाम है। और इसका जो महावाक्य क्या है, यहाँ पर महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये ऐत्रेय उपनिषद का है 5/3। ये यहाँ से लिया है इन्होंने ये मंत्र जाप करण का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 38 पृष्ठ पे है। इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का ही पठन स्वाध्याय बतलाया गया है और गोत्र का नाम काश्यप है। इसमें गोवर्धन पीठ में ये ऋग्वेद पढ़ते हैं और नहीं। अब ये ज्योतिर्मठ आमनाय, इसका दूसरा नाम, तीसरा आमनाय उत्तर दिशा का है जो कि ज्योतिर्मठ है, अथवा उसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया है। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है। भगवान नारायण देवता हैं और देवी पूर्णागिरी जी हैं, पूर्णागिरी है। और तोटक आचार्य इसके प्रथम आचार्य कहे गए। और यहाँ इनका महावाक्य क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद का दूसरे अध्याय से लिया गया है, दूसरा श्लोक है। यह आत्मा ब्रह्म है, क्लियर कर दिया। अब देखते जाना इनके कारनामे, करामात। आनंद नामक ब्रह्मचारी अथर्ववेद का उपदेशक होता है। अब चौथा देखो, ये है प्रश्न नंबर 44 पर। और श्रृंगेरी मठ आमनाय, ये चौथा है। चौथा दक्षिण दिशा में अवस्थित आमनाय है। मठ का नाम श्रृंगेरी है, संप्रदाय भूरीवार है और गोत्र भूर्भुव है। इसमें सरस्वती आदि सन्यासी रहते हैं। रामेश्वर नामक का क्षेत्र है। भगवान आदि वाराह है, आदि वाराह इसका देवता है। और इस मठ की देवी कामाक्षी हैं। और इनका महावाक्य क्या है, यजुर्वेद यहाँ पढ़ा जाता है। ब्रह्मचारी चैतन्य नाम का होता है और जो यजुर्वेद का स्वाध्यायी होता है, इसका ही महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि वरहद उपनिषद का 3/4/10 कहा गया। या इस वरहद उपनिषद से लिया गया यू अहम ब्रह्मास्मि, और नाम वेदों का ले रही है। अब इन शंकराचार्यों द्वारा कैसा ज्ञान दिया जाता है, थोड़ी सी एक झलक दिखाते। ये पुस्तक है कि हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी इसके ये लेखक हैं।
हिमालय तीर्थ जेपी डंबूरी उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, कोलकाता से प्रकाशित है। पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक गृह प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। ये ऐसे। अब आपको दिखाते हैं इसके, ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 42 पर हिमालय तीर्थ शंकराचार्य, ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है। बौद्ध मीमांसक मंत्र अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। आविर्भूत यानी कलयुग जब 3000 वर्ष बीत जाएगा तब शंकराचार्य का जन्म होगा, और उनका जन्म ऐसे ही हुआ 3000 वर्ष बीत जाने पर। अब इसमें कथा दिखाते हैं आपको, हमारे शंकराचार्य जी हमें क्या कथा सुनाते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं। यह एक कथा सिंपल सी लेंगे, ज़्यादा इतना समय नहीं हम वेस्ट करेंगे। देखना, ये पृष्ठ नंबर 19 पे एक कथा सुनाई है इन्होंने इन तीर्थों के बारे में, ये तीर्थ कैसे बने। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है। यहाँ लिखा है कि ये पहले तो उन्होंने और बताई है, नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। एक भगवान ने कोई किसी नर और नारायण नामक व्यक्तियों की पूजा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उसकी ये पूजा करते रहे। उसके पश्चात तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की। अपना पाप नाश करने के लिए भगवान शंकर भगवान की पूजा की उन्होंने, ये पांडवों ने। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में गए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भगवान शंकर ने भैंस का रूप धारण किया और उस केदार अंचल में यानी उस क्षेत्र में घूमने लगे भैंस बनकर। और भीम ने भगवान शिव को मायावी महिषी के रूप में पहचान लिया। अब नो कहे भीम ने वो पहचान लिया कि वो भगवान शिव है भैंस के रूप में, और वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ माने पिछला हिस्सा, भैंस का पिछला, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण किया, पत्थर बन गया फिर पिछला हिस्सा। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जब इन पांडवों को श्री कृष्ण जी ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारे ऊपर एक भयंकर पाप है, जो महाभारत में तुमने बंधुघात किया, गुरुजन मार दिए, कितना अत्याचार किया, इसके मोक्ष के लिए तुम हिमालय में जाओ और वहाँ तपस्या करो अंतिम श्वास तक। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये लेखक कि पांडव वहाँ पर अपना वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। भगवान शिव आगे वहाँ पर भैंस रूप धारण करके अन्यों के भीम ने पहचान लिए और भीम दौड़ा तो भगवान शंकर समझ गए उसको, इस कारण से वो पृथ्वी में समान लग गए।
और फिर केवल पृष्ठभाग यानी पिछला हिस्सा शेष रह रहा था पृथ्वी में जानते। महाबली भीम ने पकड़ कर डांट लिया वो कसूती तरह, और वो फिर इतना बार रह गया, फिर वो पत्थर का बन गया। और कहते भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। ये काल का छल है सारा, ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और उनको कह दिया कि तुम बस इसकी पूजा करो, भैंस के पिछले हिस्से की और टट्टी गोबर के स्थान की भीम पूजा करने ला दिए, और वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का नो तुम इसकी पूजा करो, और वो तीर्थ बन गया हमारा। क्या देखिए फिर पढ़िए, ये समझ में आओगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति व एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और फिर गोत्र हत्यार गुरु हत्यार ये के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा, तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लाग गए उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन ने पूजन ये भगवान, ये थे हमारे शंकराचार्य जी का ज्ञान। ये देखो ये काल का जाल है सारा। आगे फिर जो भैंस रूप में भगवान शिव थे, कहते हैं वो पृथ्वी में समा गए, समाने लगे, तो पिछला हिस्सा तो भीम ने पकड़ लिया, वो उड़े डट गया। अब आगे कौन कौन से पैर कहाँ गए, मुंह कित निकला जाकर उसका, ये देखियो। ये 19 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ के। यहाँ आ गया अंतर जा रहा, और वो फिर पिछला हिस्सा पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा, ये पिछला भाग है भीम द्वारा पृष्ठ भाग जो है निशिला का रूप धारण कर लिया, और पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव उसकी पूजा करने लगे, फिर पूछड़ की, और तब से आज तक पूजित है। आज तक उससे की पूजा पर लग रहे हैं भक्त। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, ओहो और जो पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। अरे वाह देवताओं, कहते हैं उस भैंस का अगला मुंह सिर उड़ा निकला जाके कहाँ, नेपाल में। ओहो, महेश का अगर भाग यानी अगला हिस्सा मुंह सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ के नाम से मंदिर बन गया, लोग वहाँ पूजन लगे। ये इन हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गए ज्ञान पर आधारित पुण्यात्मा वो साधना कर रहे हैं। महिष के अन्य 4 भाग कर्म से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महिष रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार नाम से विख्यात है। अब देखो नेपाल में पहुंच गया अगर भाग, महेश का अगर भाग नेपाल में अगला हिस्सा, और बाकी ये सारे भारत में रह गए। और वो नेपाल में जो पशुपतिनाथ की पूजा होती है, वह ऐसे इनके बनाए हुए ये अपना विधान है। देखो पुण्यात्माओं, हमने वो साधना करनी है जो हमारे पवित्र वेदों और पवित्र गीता में लिखी है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना हुआ होगा। भक्ति मार्ग में
कोई भी चीज असंभव नहीं होती, क्योंकि ये काल भगवान 1000 कला का भगवान है, सहस्र कला का और सहस्र भुजा का। तो ये भी बहुत प्रबल है, बहुत शक्ति युक्त है, सिद्धियां हैं इसके अंदर, ये कुछ भी कर सकता है इस प्रकार के भ्रमित करने के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये फिर ये तो यादगार रहेगी। हमने पूजा वही करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। अब आगे दिखाते हैं महापुरुषों के और क्या विचार हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है धर्मरथ, और ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी बैठे हैं, 2 अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदी सरस्वती जी महाराज, और ये धर्मरथ के लेखक हैं। ये धर्मरथ पुस्तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में वर्णित धर्मरथ सारगर्भित प्रवचन, प्रकाशक हैं इसके स्वामी सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका, इतने, जामनगर गुजरात, दूरभाष इतने। धर्मरथ ये मुद्रक है अंबिका ऑफसेट मीठापुर 361345, ये कोई इनका नंबर है, प्राप्ति स्थान यहाँ पर है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह, यानी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा किए गए वर प्रवचन हैं। ये जो आपको दास अब सुनाने जा रहा है। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 51 पर, धर्मरथ 51 पृष्ठ में हम यहाँ से पढ़ेंगे। जड़ बुद्धि में वह शक्ति नहीं जो आत्मा को जान सके, और यदि आत्मा बुद्धि के द्वारा जाना जाता है तो आत्मा हो गया ज्ञेय। ब्रह्म किसी का दृश्य बन नहीं सकता। दृश्य नहीं बन सकता, तो फिर बुद्धि ब्रह्म को कैसे जान सकती है? यह प्रश्न बना रहता है, जिसका समाधान हमने संक्षेप में सूत्र रूप में कल सुनाया था, पीछे सुना दिया, कि सामान्य बुद्धि उस परमात्मा को जानने में निश्चित रूप से असमर्थ है, परंतु वेदांत शास्त्रार्थ अभ्यास संस्कार जन्य संस्कृत जो बुद्धि है, उस बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बुद्धि ही विवेक करती है, विवेक करते करते हमें उस स्थिति में पहुंचा देती है जहाँ जाकर ब्रह्म का साक्षात्कार सहज में ही हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? जैसे हम किसी मनुष्य को देखते हैं और कहते हैं कि हमने उसका साक्षात्कार किया, आपसे हम मिले, उस प्रकार ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर कैसा? इस प्रकार ब्रह्म किसी को गोचर नहीं होता, वो दिखता नहीं, इंद्रियों और मन के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता। तो ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? वस्तुतः स्थिति यह है कि ब्रह्म को सब जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? जिस तत्व के रूप में श्रुतियों ने आत्मा को बतलाया है। आत्मा सबको विदित है। मैं हूँ यह कौन नहीं जानता? सब कहते मैं हूँ। भगवान के संबंध में तो लोग प्रश्न करते हुए कहते हैं कि महाराज भगवान है कि नहीं? तो हम उनसे यही पूछते हैं कि तुम हो कि नहीं? अगर तुम हो तो भगवान भी है, क्योंकि पहले हमने आपको देखा। मैं कौन हूँ? तो अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ब्रह्म हूँ, इस बात का सभी को ज्ञान है, मैं हूँ। अब यहाँ देखते हैं, हम शरीर को जान रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है। ये ज्ञान दे रहे हैं स्वरूपानंद जी। इस प्रकार प्राण को हम जानते हैं, शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जो है वह प्राण है। प्राण भी हमसे पृथक है। जो मन को जानते हैं, मन भी हमसे पृथक है। महात्मा लोग बतलाते हैं समाधि की विधि, कैसे समाधि लगाई जाए, कैसे आत्म दर्शन किया जाए। तो यह बताते हैं कि पहले स्थिर आसन से बैठ जाएं, शांतिपूर्वक थोड़ी देर स्थिर बैठे रहने पर अपने आप अपने को शरीर मालूम पड़ने लगेगा। मन से यह शरीर है, तो शरीर जिस समय हमारा देह बन जाए, समझ लेना चाहिए हम शरीर से अलग हो गए। फिर मन है, ये आएगा कि इस शरीर को चलाने वाला, हाथ पैर उठाने वाला, रखने वाला मैं हूँ। तो हम प्राण में चले गए, प्राण के साथ हम एक हो गए। उस प्राण में दृष्टि केंद्रित कर दिया, तो थोड़ी देर तक प्राण में दृष्टि केंद्रित करने पर प्राण भी आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगेगा। फिर हमको लगेगा कि इस प्राण को भी हम प्रेरित करने वाला, संकल्प करने वाला मैं हूँ। तो इस प्रकार अर्थ यह है कि हम मन के साथ जुड़ गए, उस मन को भी देखने लग जाए, मन में भी अपनी दृष्टि केंद्रित कर दी जाए, तो मन भी अपनी आत्मा से पृथक होने लगेगा। फिर यह मन में विचार आएगा कि यह संकलात्मक, विकलात्मक प्रेरित करने वाला निश्चय करता मैं हूँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम बुद्धि के साथ तादाम आपन्न हो गए, यानी उसके जैसे हो गए। तब हम बुद्धि में दृष्टि को केंद्रित कर दें, तो बुद्धि भी अपने आप पृथक प्रतीत होने लगी। जहाँ शरीर, प्राण यानी श्वास, मन, बुद्धि, इन सब को अपनी आत्मा से अलग किया, तो ये जो झूठा मैं, इसको हम अहंकार कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, यह मैं समाप्त हो जाएगी। इसके समाप्त होते ही शून्य का अनुभव होगा। परंतु इस शून्य का अनुभव कौन कर रहा है? शून्य का भी तो कोई अनुभव करता है, उसके द्वारा। तो जिसके द्वारा शून्य का अनुभव हो रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। तो उसमें अपना चित्त स्थिर करके फिर उसको विचलित न होने दें। आत्मा में अपने मन को स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करें। इस समाधि में जो अनुभव होगा, उस समय वेदांत के संस्कार से युक्त इस अनुभव को समझ लेना कि यही ब्रह्म है। अब इनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम समाधिस्थ होते हैं, उसमें पहले हम देखेंगे हम शरीर हैं, शरीर को भी कोई बोल रहा है कि ये मेरा शरीर है। फिर मन को देखते हैं, मन मेरा कोई और बोल रहा है। फिर श्वासों को भी, फिर हाथ पैरों को हिलाने वाला कौन है, वो कोई और है। तो कहते फिर कति शून्य हो जाओ, शून्य में आप कुछ भी ना चिंतन करो, फिर आपको महसूस होगा कि आप कौन हो, हम आत्मा हैं। तो ये जो आत्मा है ये पूर्ण परमात्मा है। इनका अर्थ ये है कहने का। और इसको क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं इसको। ये देखिएगा, आखिर इन्होंने 56 पृष्ठ पर स्पष्ट कर दिया इसको कि अब देखो, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया, उसने जितना भी संसार का सुख है वह सब प्राप्त कर लिया, शेष कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। अब सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म। अब यहाँ आते हैं निवृत्ति में, हम अपौर से वेद वाणी से सुनते हैं कि ब्रह्म सत्य है। ये वेद वाणी को अपौर से मानते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बोली गई, ठीक है। उस ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वह अंतःकरण में ही अवस्थित है। तो हमारे मन में उसके अस्तित्व के संबंध में जो संदेह है, उसकी निवृत्ति उस ज्ञान से हो जाती है।
4 महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए, ये वेदों के नहीं, इन्होंने बल्कि उपनिषदों से ले रखे हैं। 4 महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए हैं, जिनमें अथर्ववेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद का महावाक्य है तत्वमसि। तो ये 4 महावाक्य बतलाए गए हैं। 4 महावाक्यों को लेकर अर्थ किया जाता तो चारों का अर्थ एक ही हो जाता है, तत्वमसि। तत्वमसि ये 3 पद है। जिस प्रकार 10 ये ना अपनी तरफ से बढ़ा के 10 आदमी अपने आप को ना गिने ऐसे, तो इसका अर्थ ये सीधा सा हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये अर्थ है इसका, तत्त्वम असि, वह तू ही है।